स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एग्जाम है 20 मार्च से शुरू होगा और 20 मार्च को दोस्तों आप सभी का सोशल साइंस का एग्जाम होगा। ठीक है, और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 24 मार्च को जो आपका गणित यानी कि मैथ का जो एग्जाम होगा दोस्तों, उसका आज हम लोग जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान है वो परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र को दोस्तों सोल्व करने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा 2022-23 मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले हैं। और दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी का सब्जेक्टिव मॉडल प्रश्न पत्र रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो के बाद में आप सभी का 24 मार्च को जो गणित का एग्जाम होगा मैथ का, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर दोस्तों जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्लास 10 विषय गणित यानी कि मैथ पूर्णांक की बात करें तो दोस्तों 40 नंबर का रहने वाला है। समय की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट का रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं, ठीक है, कि जो आपको मॉडल पेपर आया है, ठीक है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्जन में आया है, इंग्लिश में दोस्तों नहीं आया। और कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको इंग्लिश में नहीं बताया गया है, लेकिन दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे आपको इंग्लिश में भी करके बताया गया, ताकि जो भी विद्यार्थी झारखंड बोर्ड में इंग्लिश से एग्जाम देने वाले उनका कोई भी दिक्कत ना हो और वो भी जो है समझ पाए, मैथ को आसान समझे, कोई भी दिक्कत की परेशानी की बात ना हो। ठीक है, तो दोस्तों टाइपिंग करने में दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत लगा, तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया सबसे पहले सेक्शन है में निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। 7 को पूछेगा, 5 का उत्तर देना है और धूम मचा के दोस्तों 10 नंबर यहाँ से आपको यहाँ पर छीन लेना है। जेक बोर्ड से करना है कि दोस्तों कि हमको वेरी शॉर्ट में 10 नंबर दे दीजिए, 10 नंबर दे दीजिए, उसी प्रकार से। और आपको यहाँ पर शॉर्ट में 15 नंबर और लॉन्ग में 15 नंबर छीन लेना है। किस प्रकार से छीनना मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जैसे जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न बोलता है यदि HCF 657 306 का 9 हो तो LCM दोस्तों 657 और 306 का ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश में भी लिखा गया, तो जो भी विद्यार्थी झारखंड बोर्ड से इंग्लिश में एग्जाम देने वाला है वो भी दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हर एक प्रकार से आपको बताया गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले HCF आपका 9 दिया गया, HCF हम लोग 9 लिख लिए। LCM निकालना है, LCM हम लोग दोस्तों निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहला बात यह है, जब भी LCM निकालना है तो आपको ध्यान रखना, ये आपका सूत्र याद रखना है। ठीक है, क्या होता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है दोस्तों, ये HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब बोलेंगे सर हमको याद है, तो बोलेंगे ठीक है, याद होना भी चाहिए। दो संख्या क्या है दोस्तों, 657 है 306, 657 306 हम लोग लिख लिए। LCM कितना है, बोलेगा सर 9 दिया गया, हम लोग 9 लिख लेंगे। LCM तो निकालना ही है दोस्तों, तो LCM निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो LCM को हम लोग इस प्रकार से लिख लिए। अब दो संख्या था दोस्तों, हम लोग दो संख्या को ऊपर लिख दिए। अब 9 इसका गुना में था, इसे भाग में हो जाएगा। अब भाग में हो जाए दोस्तों, अब काटना भी तो है, चाकू से काटिए चाहे कुछ से काटिए, काटना जरूरी है। ठीक है, 306 है, भागे में 9 है, हम लोग दोस्तों इसी को काटेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आसान दिख रहा है, तो यहां पर काटेगा तो 34 बार में 306 कट जाएगा, पूरा इसका खून बह जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पर जब LCM निकालिएगा तो 657 और 34 को दोस्तों आपस में गुना कर लीजिएगा और LCM आपका आएगा 22 33 8। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मैथ को सॉल्व करना, मैथ को बहुत ही आसान बनाना है। 24 मार्क्स का दोस्तों क्वेश्चन पर जल्दी से जल्द प्रोवाइड करा जाएगा। तो वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2 नंबर बोलता है दोस्तों वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है। और ये प्रश्न बोलिए हम कराएं कि नहीं कराएं, तो बोलिएगा सर ये प्रश्न आप कई वीडियो में कराएं, इसलिए कहते हैं दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन पेपर बताएंगे, सभी को दोस्तों एक बार देखिएगा और दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो को भी एक बार देखते हैं, दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो क्या बोलता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल कितना, अल्फा गुने बीटा कितना है, 1 दिया गया है। अब बोलिए यहां पर द्विघात समीकरण का उपयोग होगा कि नहीं, तो बोलिएगा सर होगा। तो हम बोलेंगे दोस्तों आप सभी को द्विघात समीकरण का जो है यहां पर आप सभी का जो समीकरण याद होना चाहिए, तो समीकरण याद किस प्रकार से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी का समीकरण होता है और यह समीकरण आपको याद रखना है। अब बोलिए सर बराबर में 0 किस प्रकार से दिए हैं आप, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों द्विघात बहुपद में आपको आंसर लाना है। तो यहाँ पर आप सभी को समीकरण का जो पूरा है यहाँ पर सूत्र, तो वो आपको उतारना ही उतारना है। ठीक है, अब तो उतार लिया, बोलेगा सर अब क्या करना था, सर यहाँ पर आपसे करना है एक्स स्क्वायर हम लोग लिख लिया, माइनस का माइनस लिख लिया। अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा 4 है, तो 4 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, 4 लिख लिया। बगले में दोस्तों x है, तो बगले में यहाँ पर x लिख लिया हम लोग।
ठीक है। अब अल्फा गुने बीटा कितना है, एक है। अल्फा गुने बीटा का जो मान है एक है, बराबर में 0। अब दोस्तों यहां से हम लोग 0 हटा देंगे तो ये आपका जो बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर लिखना है, इसलिए वह द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दोस्तों ये आपका हो जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों आपके जो एग्जामिनर है फुल मार्क्स देंगे, फुल मार्क्स देंगे, ठीक है, कोई भी प्रकार से नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो 3 नंबर कहता है आप सभी का कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी समकोण है तथा ए बी बराबर बीसी हो तो सिद्ध कीजिए कि जो बड़का भुजवा होता है एससी ये कर्ण है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, तो लंब और आधार के बराबर होता है, यानी कि 2ab होता है। चलिए इसको हम लोग दोस्तों बहुत ही सिंपल से सिद्ध करेंगे, दिक्कत मत लीजिएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पर जो प्रमेय का प्रयोग हो, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा, और इस प्रकार से सबसे पहले फिगर को आपको ड्रॉ करना है। और उसके बाद दोस्तों प्रश्न में बोला था कि त्रिभुज एबीसी में एंगल भी जो है दोस्तों ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री ले लिया यही, और ए बी बराबर बीसी दिया गया, यानी कि ये भुजवा इसके भुजवा के बराबर है। सीध क्या करना है, जो ये बड़का भुजा है दोस्तों, ये बड़का भुजा, ठीक है, ये 2ab स्क्वायर के बराबर है, यानी कि, और ये दोनों के बराबर है, दोनों के योग करने पर, ठीक है। चलिए तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो बोलिए सर एबीसी तो लिख ले, तो एबीसी ही तो हम लिखेंगे, तो बोले दोस्तों इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, जिस प्रकार से आपको पाइथागोरस प्रमेय आता है उसी प्रकार से होता है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी प्रकार से तो यहाँ पर बैठा लिए हैं। अब एस सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बी सी स्क्वायर अब लिख लें ए बी स्क्वायर। हम बोले दोस्तों इसी प्रकार से लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि जो ए बी था दोस्तों क्वेश्चन में बोला, ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी बराबर बी सी दिया गया है, तो ए बी बराबर बी सी, यानी कि बी सी की जगह ए बी लिखे हैं, तो यहाँ पर ए बी हम लोग लिख लेंगे। चूंकि मैं आपको रीजन भी बता देना एग्जामिनर को, नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा कि झोल जारी करता है बच्चा और फुल मार्क्स नहीं देगा, तो रीजन साथ में लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी 2b और ए बी का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग 4 नंबर बोलते हैं, ठीक है। जिन्होंने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। 4 नंबर बोलता है कि बिंदु ए बी तथा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व कराएंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। माना ए तो ए बी, क्योंकि दूरी सूत्र निकालना तो ए बी तो यहाँ पर आना चाहिए। जो दोस्तों प्रश्न दिया था ए बी दिया था, और माइनस बी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों आप सभी को दूरी सूत्र याद होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बोले सर x2 और x1 y2 y1 कहां से आ गया, तो दोस्तों दूरी सूत्र में यही तो होता है। तो बोलिएगा सर यहाँ पर तो x1 y1 कहाँ है सर, हम बोलेंगे सर जो आपका a दिख रहा है ये आपका x1 है, और जो माइनस से दिख रहा है ये आपका x2 है, और जो b दिख रहा है ये आपका y1 है, और जो माइनस b दिख रहा है ये आपका y2 है। चलिए जो आपका फॉर्मूला था उसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे। x2 कितना है, माइनस है, ठीक है, x2 कितना है, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस यहाँ हम लोग लिख लेंगे। x1 कितना है, x1 a है, यहाँ पर हम लोग माइनस a लिख लिए। अब y2 कितना है, तो y2 माइनस बी है, तो माइनस बी हम लोग लिख लेंगे। y1 कितना है, b है, तो b हम लोग लिख लेंगे माइनस बी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, देखिए माइनस ए क्या होगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, 2a होगा कि नहीं, माइनस दोस्तों प्लस हो जाता है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 2a लिख लेंगे। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर लिख ले, उसी प्रकार से b वाला भी हो जाएगा, माइनस बी प्लस हो जाएगा, और माइनस 2b हो जाएगा, 2b का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर -2a का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 4a स्क्वायर, और उसी प्रकार से b का कीजिएगा दोस्तों आएगा 4b स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों -2 को अगर वर्ग करते हैं तो ये दोस्तों आपका 4 आता है, ठीक है, माइनस में नहीं लिखना है क्योंकि ये वर्ग है। अगर क्यूब आता दोस्तों, क्यूब आपका माइनस में आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बोलिएगा सर कि यहाँ पर अब क्या करना है, तो कहें दोस्तों दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को एक जगह ब्रैकेट में रख दीजिए। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 को खींच के निकालिए, इसका 2 एक निकल जाएगा, 2 बाहर निकाल दीजिए, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप सभी को सोल्व करना कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर बोलता है कि मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा इसका वैल्यू। इंग्लिश में भी लिखा है दोस्तों, जो भी बच्चे इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं वीडियो को भी अंत तक देखिएगा, ठीक है। हर एक प्रश्न को दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से संक्षेप में बताएगा, ठीक है। 5 नंबर दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस यहाँ पर cos स्क्वायर 60 डिग्री, जो था क्वेश्चन इस प्रकार से हमको लिख लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर
2 का 2 लिख लेंगे। टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, तो 1 का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू दोस्तों आपका 1/2 होता है, 1/2। अब बोलिए सर स्क्वायर का लगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन पर आप सभी का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसी प्रकार से स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लगा लें, ठीक है। माइनस दोस्तों माइनस लिख लेंगे 1/2, यानी कि यहाँ पर कोस 60 का जो वैल्यू होता है दोस्तों 1/2 होता है, इसका हम लोग स्क्वायर लगा लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 2 को 1 से गुना करना, क्यों, क्योंकि 1 का यहाँ पर स्क्वायर 1 ही होता है, 2 को गुना 1 से करेंगे, प्लस 1/2 का दोस्तों हम लोग वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा, माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1/2 को दोस्तों हम लोग वर्ग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं, हम लोग 1 लिख लेंगे। 1 तो लिखना है जी आपको, क्योंकि एलसीएम तो निकालना है। अब देखिए 2/1 हो गया, प्लस 1/4 हो गया, माइनस 1/4 हो गया। एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, 4 एलसीएम होगा, तो 1 से 4 को भाग दीजिए 4, और 2 को 4 से गुना कीजिएगा 8, प्लस 4 को 4 से भाग दीजिएगा 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। 8 + 1 - 1 बराबर बट्टे में 4 बराबर दोस्तों 8/4 हो जाएगा। 4 को दोस्तों काट लीजिएगा, 8 को 2 बार में कट जाएगा, इसको भी दोस्तों छुरी से काटना, ठीक है, तो इनसे कितना आएगा, 2 आएगा। कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है, जहां भी दिक्कत हो रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको जो दोस्तों कोई भी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, एक बार कमेंट कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी करवाना दोस्तों कमेंट में आंसर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। 6 नंबर बोलता है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, और स्पर्श की रेखाएं यहाँ पर वृत्त है, और इस पर बोलता है कि बाह्य यहाँ पर बिंदु से स्पर्श रेखाएं की जो लंबाई दोस्तों ये बराबर होती है, आपको सिद्ध करके दिखाना है एग्जामिनर को, ठीक है। चलिए सबसे पहले ड्राइंग यहाँ पर आपको पा लेना, यानी स्ट्रक्चर सभी आपको पेंसिल से पाना, ठीक है। यहाँ पर पेन से दिख रहा है, ये मत कीजिएगा कि हम भी पेन से बनाए, तो पेन से दोस्तों आप सभी को गलत हो सकता है, गलत होगा तो आप मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पेंसिल से प्रयोग करना एग्जाम में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा कि हमें ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया, जैसे कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। अब दोस्तों जिसमें यहाँ पर आप सभी का पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं, जो आपका दिख रहा है ये आपका पीए और पीबी, ये वृत्त की दोस्तों दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमें सीधे क्या करना है कि पीए बराबर पीबी, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग रचना करेंगे। रचना क्या कहें दोस्तों कि ओ को ए से हम लोग मिला दिए और ओ को बी से मिला दिए, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब दोस्तों ओ को हम लोग पी से भी मिला देंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर रचना में करना, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हैं फालतू का वहां पर आपको यहाँ पर लिख देना है, क्या करना है, ओए ओबी तथा ओपी को मिलाया यहाँ पर लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ सिद्ध करना, रचना लिखना है क्या, और प्रमाण नहीं, यहाँ पर प्रमाण नहीं लिखना, तो प्रमाण लिखना है, क्योंकि प्रमाण लिखने से पता चलता है कि सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो आप दोस्तों प्रमाण करने के लिए आपको यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक है। एक ये आपका ये वाला त्रिभुज है और एक आपका ये वाला त्रिभुज है, और ये त्रिभुज दोनों में दोस्तों आप सभी का यहाँ पर दिखेगा, तो पीओ पीओ दोनों में है, तो ये दोस्तों आप सभी का उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। और उसके बाद देखिए एक यहाँ पर एंगल बन रहा है और एक यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या पर जो आपका जो खींचा जाता है दोस्तों, और उससे स्पर्श रेखाएं पर खींची गए जो यहाँ पर कोण जो है दोस्तों 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग लिख लें, ठीक है। प्रमाण में क्या लिखें कि त्रिभुज पीएओ तथा पीबीओ में पीओ बराबर पीओ उभयनिष्ठ था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ओए बराबर दोस्तों ओ भी था क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और एंगल पीएओ बराबर एंगल पीबीओ क्योंकि 90 डिग्री से, जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बता दिया, कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 24 मार्क्स दोस्तों क्वेश्चन पेपर जल्द से जल्द प्रोवाइड कर जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जैसे कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज, अब तो यहाँ पर क्या हो गया, सर्वसम हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलिए सर त्रिभुज पीएओ सर्वांगसम त्रिभुज पीबीओ यहाँ पर हो गया कौन से नियम से, तो बोलिए सर आरएचएस से, क्योंकि 90 डिग्री जहां पे आ गया आरएचएस हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब आपका जो बोला था सिद्ध करने के लिए कि पीए बराबर पीबी, अब क्या सिद्ध करना है, पीए बराबर पीबी। तो सिद्ध करने के लिए दोस्तों अब जो त्रिभुज हम लोग सिद्ध किए, यानी कि यहाँ पर जो नियम से यहाँ पर सर्वसम हो गया, तो सर्वसम त्रिभुज के सभी भुजा सभी कोण आपस में बराबर हो, तो उसी प्रकार से पीए बराबर पीबी लिख लिया बाई सिप्लिसिटी से सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर का था दोस्तों आप सभी का, और ये दोस्तों शॉर्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है दोस्तों 20 बल्बों का एक समूह है, समूह में 4 बल्ब खराब, 20 गो बल्ब है, 4 गो खराब है, ठीक है। इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक द्वारा यहाँ पर निकाला जाता, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह बल्ब खराब हो और यह बल्ब खराब नहीं हो। प्रायिकता निकालना दोस्तों, जब कि यहाँ पर 20 गो बल्ब रखा गया है, जिसमें से 4 गो पहले से खराब है। चलिए हम लोग निकालते हैं।
तो यहाँ पर लिखना है कुल बल्बों की संख्या कितना था, बल्बों की संख्या 4 था, यहाँ पर 20 था, ठीक है, सॉरी 20 था। खराब बल्बों की संख्या कितना है, 4 है, क्योंकि दोस्तों हम लोग अभी पढ़े हैं, बोलिएगा यार अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना खराब नहीं होने वाले बल्बों की संख्या। तो बोलिए सर हम लोग ये क्यों लिखेंगे, तो आपको निकालना है। और किस प्रकार से निकलेगा, दोस्तों 20 में से 4 को खराब है, तो जो 16 को जो बच चाहिए तो निमन हुआ ना, यानी कि बढ़िया है, तो यहाँ पर हम लोग 16 लिख लिए। अब यहाँ पर सबसे पहला में बोलता है प्रश्न में कि यहाँ पर खराब बल्ब की प्रायिकता क्या होगी, तो खराब बल्ब की संख्या बट्टे में कुल संख्या, खराब के गो था 4 गो और पूरा के गो था 20 गो। अब इसको दोस्तों 4/20 लिखिएगा तो यहाँ पर भाग दीजिए तो 1/5 आ जाएगा। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम लोग बी में देखें, ठीक है। बी में क्या बोलता है, खराब नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो खराब नहीं होने की बल्बों की संख्या लिख लेना है, कुल बल्बों की संख्या लिख लेना है। अभी हम लोग निकाले 16 था, 20 था, कुल सब आपका, ठीक है। तो 16/20 काटिएगा तो 4, यहाँ पर 4 चुका 16, 4×5 20, तो 4/5 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत ना होना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बोलता है दोस्तों यहाँ पर सेक्शन भी किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे, टोटल क्या को पूछेगा, 7 को पूछेगा, 5 को उत्तर देना। 15 नंबर दोस्तों जेक बोर्ड से आपको छीन लेना है, ठीक है। चलिए 8 नंबर बोलता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 तथा या यहाँ पर देखिए 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। अब आपको ये दर्शाना है कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक है ये 4q+1 जो ये विषम पूर्णांक है कि नहीं, आपको दर्शाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से लिखा गया आपको एग्जाम में भी उसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। किस प्रकार से लिखा है देखिए, सबसे पहले माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b जो है दोस्तों 4 है। b कितना है, 4 है, क्योंकि आपका दोस्तों 4q+ कितना की बात है, 4q+ यहाँ पर आपसे लिखा 1 की बात है, ठीक है। 4q+1 और 4q+3, तो 4q+1। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका जो फॉर्मूला था वो होता है a बराबर bq+r। क्यू दोस्तों जिसके साथ जुड़ा वो आपका बी करा था, तो क्यू किसके साथ जुड़ा है, 4 के साथ जुड़ा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4 लिख लें, ठीक है। बी आपका जो है 4 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है a बराबर bq+r, ठीक है, हम लोग लिख लिए। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी को लिखना है कि a बराबर 4q+r, क्या लिखना है, 4q+r, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है और r दोस्तों एक पूर्ण संख्या दोस्तों, यानी कि 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। 4 से कम होना चाहिए, 0 1 0 हो जाए दोस्तों, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आर का ये जो है 4 यहाँ पर आपका पूर्ण संख्या निकलता है। यहाँ पर दोस्तों अब आर बराबर हम लोग 0 रखेंगे, यानी कि आर बराबर 0 रखें तो आर यहाँ पर दोस्तों आपका 0 रखना है, तो ए बराबर 4q+0, तो यहाँ पर दोस्तों 4q सिर्फ प्राप्त होगा। 4q ये क्या है, समपूर्णांक है। अब a बराबर 4q+1 दोस्तों हम लोग रखेंगे, ठीक है, तो 1 में आपका दोस्तों ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। a बराबर 4q+2 दोस्तों यहाँ पर सम पूर्णांक हो जाएगा। a बराबर 4q+3 दोस्तों आप सभी का विषम पूर्णांक हो जाएगा। और इस प्रकार से ये दोस्तों आप सभी का निकल गया कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 ये जो है आपका दोस्तों क्या है, वे रूप का होता है। चलिए दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपको सोल्व करना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहां भी देखो थोड़ा कमेंट कीजिएगा। अब 9 नंबर बोलता है दोस्तों कि समीकरण युग में 2x - y = 2 और 4x - y = 4 को ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक है। ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। तो सबसे पहले देखिए 2x - y = 2 ये आपका पहला समीकरण है। 4x - y = 4 ये आपका दूसरा समीकरण है, हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, तो पहला समीकरण में दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जामिनर यहीं पर नंबर काटेगा, बोलिएगा कि सर आप जो बताए थे उसी तरह से हम लोग लिखे और मेरा नंबर काट लिया, तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला समीकरण हम लोग लिख लीजिए दोस्तों। पहला समीकरण में x का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा मत रखिएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो मान है दो ये को निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पर माना हम लोग x बराबर 0, x का मान हम लोग 0 रखे, ठीक है। 0 रखने पर दोस्तों यहाँ पर जो आपका प्राप्त हुआ देखिए, यहाँ पर जो समीकरण था 2x - y = 2, तो 2 × 0, x का वैल्यू हम लोग 0 रखे तो 2 × 0 - y = 2, तो यहाँ पर दोस्तों 2 × 0 तो ये आपका 0 होगा, तो 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे। -y बराबर दोस्तों 2 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, क्योंकि y कभी भी माइनस में रहेगा, इसका जो संगतिया रहेगा बराबर वाला वही रहेगा, ठीक है। चलिए
अब x मान हम लोग दोस्तों यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 2 गुना 1 लिख लिए, माइनस y बराबर 2 लिख लिए। 2 माइनस y बराबर 2 लिखना जरूरी है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब माइनस y बराबर 2 माइनस 2, क्योंकि ये प्लस में 2 था, इधर जाकर माइनस में 2 हो गया। माइनस y बराबर दोस्तों आ गया 0, ठीक है, और y बराबर आपका आ गया 0, क्योंकि दोस्तों ये आपका 0 को माइनस में रखिए या प्लस में रखिए, वो हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका जो समीकरण निकला था 2x माइनस वाई बराबर 2, इसका दोस्तों हम लोग x और y निकालते तो x मान लो 0 रखे तो माइनस 2 प्राप्त हुआ, और x मान लो दोस्तों 1 रखे तो ये आपका माइनस यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जो दूसरा का समीकरण दिया गया था, कौन था दूसरा का समीकरण? 4x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। चलिए, इसका हम लोग निकालेंगे इसी प्रकार से। उस प्रकार से मैं आपको ग्राफीय विधि में यहाँ पर दर्शा के भी दिखाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग समीकरण लिख लिया। अब इसी में भी x बराबर हम लोग 0 रखते हैं, तो 4 गुना 0 तो 0 ही होगा। माइनस वाई बराबर 4, तो यहाँ पर माइनस वाई हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आपका माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से एक हम लोग लिखते हैं दोस्तों, तो 4 1 माइनस वाई बराबर 4 और 4 माइनस वाई बराबर 4, और माइनस वाई बराबर दोस्तों आप सभी का प्लस में था, इधर जाकर माइनस में हो गया। 4 माइनस 4 बराबर 0 और माइनस वाई बराबर आप सभी का आ गया 0। चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी का 4x माइनस वाई बराबर 4, इसका जो समीकरण था इसमें x और y क्या निकला? x में तो हम लोग 0 रखे तो -4 निकला, और 1 रखे तो आपका 0 निकला। तो उसी प्रकार से तो उसमें भी निकला था, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग जो यहाँ पर ग्राफीय में हम लोग जो है समझेंगे, ठीक है, किस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को कॉपी पे यहाँ पर दिखा दिया हूँ, ठीक है। आपको जो बोर्ड एग्जाम यहाँ पर ग्राफी वाला कॉपी दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका x सच होता है, ये आपका y x सच होता है, ठीक है। यहाँ पर x होता है दोस्तों, ये आपका हो गया x डैश, यहाँ हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 हम लोग यहाँ पर ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, इधर माइनस में हो गया और इधर माइनस में हो गया, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो पहला जो समीकरण था उससे हम लोग क्या निकाला है, तो x में 0 रखें तो ये -2 आया, x में 1 रखें तो ये आपका 0 आया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर हम लोग रखते चलेंगे, ठीक है। किस प्रकार से रखना है देखिए, x में 0 रखें तो ये आपका -2 आया, ठीक है। -2 कहाँ आया? ये आया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर -2 ये आपका ये आया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है x में 1 रखे थे तो आपका y कितना था? 0 आया था, ये आपका आ गया x में 1 रखने पर। तो दोस्तों अब जो ये वाला लाइनवा को हम लोग इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है। खींचने के बाद सिंपली दोस्तों जिस प्रकार से लिखा गया यहाँ पर आपको उसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग ये समीकरण देखें तो ये समीकरण में आपका 0 रखे तो -4 आया, और 1 रखे तो आप सभी का 0 आया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ रखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 0 रखे थे तो -4 आया, तो -4 यहाँ है, और 1 रखे थे दोस्तों तो आप सभी का आया था, क्या आया था? 0 आया था, तो 0 यहाँ हो गया। यानी कि दोस्तों दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? 1,0, ये आपका उभयनिष्ठ आ रहा है दोनों में, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 और 0 इसमें भी है, बोलिएगा सर यस है। 1 और 0 इसमें भी है, बोलेगा सर यस है। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको गलत नहीं बताया जाए, ठीक है। सभी प्रकार से दोस्तों आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं, दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 24 मार्च को दोस्तों जल्द से जल्द क्वेश्चन पेपर आप सभी को प्रोवाइड करा जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग इस प्रकार से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपका समीकरण था, उस समीकरण को आपको लिख देना और ये आपका ग्राफीय विधि हल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आप बोलता है 10 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 10 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, तो यह कहता है कि दोस्तों उसे एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद तो दिया है 38, 16वां पद दिया है 73, 38 73 दिया है। अब निकालना है 31वां पद। 31वां पद बहुत ध्यान से निकालेंगे। 31वां निकालने के लिए दोस्तों ए 31 बराबर यहाँ हम लोग क्या लिख लिए? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 31 से तो निकालना है, ठीक है। आप देखिए जो 11वां पद है दोस्तों ये आपका 38 दिया गया है, तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? ए जब ये हम लोग 11 निकालते हैं जो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस इससे हम लोग 11 से हम लोग 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 10 डी, तो 10 डी यहाँ पर हम लोग लिख लिए ए प्लस 10 डी बराबर में 38। समीकरण दोस्तों इसको आपको 1 मान लेना है, ठीक है। उसी प्रकार से ये 16वां जो पद था दोस्तों इसका जो 73 दिया था, तो उसी प्रकार से 16 से हम लोग घटा दें तो 15 हो जाएगा। ए प्लस 15 डी बराबर में आपका 73, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। और दोनों समीकरण से दोस्तों क्या करना, पहला में से हम लोग दूसरा को माइनस कर लेंगे, पहला में से दूसरा को माइनस कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला और दूसरा में से हम लोग माइनस करना है, तो देखिए एक ए प्लस यहाँ पर ए प्लस 10 डी बराबर 38 था, ठीक है। ए प्लस 15 डी बराबर 73 था, इसे आपका कट गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है, माइनस हम लोग साइन लगेगा तो हो जाएगा दोस्तों -15 और +10, -15 + 10 कितना होगा? -5 होगा। तो -5 डी हम लोग यहाँ लिख लिए बराबर है।
ये दोस्तों हो गया -73 और +38, -73 +38 कितना हो जाएगा -35, माइनस माइनस दोस्तों कट जाए तो 5d बराबर में 35 हो जाएगा। डी का वैल्यू दोस्तों कितना निकल जाए, डी का वैल्यू हो जाएगा 35/5 हो गया, निकल गया 7, ठीक है। तो डी बराबर दोस्तों 7 निकल गया। अब यहाँ पर डी का मान दोस्तों हम लोग पहला समीकरण में पुट कर लेंगे और पुट करने पर दोस्तों जो 31वां पद पूछा गया तो वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग डी का मान जो पहला समीकरण में रख देंगे। पहला समीकरण क्या था, a + 10d = 38 रख दिए। तो यहाँ पर a + 10 का 10 लिख लिए, डी कितना था 7 आया, 38 का 38 लिख लिए। a + 10 × 7 70, 38 का 38, a बराबर यहाँ पर 38 प्लस का 70 जगह माइनस का 70, a बराबर -32। और इस प्रकार से दोस्तों a आपका -32 आ गया। तो 31 को निकालने के लिए a प्लस एक घटा देंगे 30 लिख देंगे, ठीक है, 31 लिख देंगे। तो यहां पर दोस्तों ए आपका कितना है -32 आया कि नहीं आया। और आपका डी कितना था 7 था, 7 हम लोग लिख लेंगे। तो 30 × 7 -32, 7 को दोस्तों 30 से गुना कीजिए 210 आएगा, 210, ठीक है। -32 + 210 कितना हो जाएगा, तो 178 हो जाएगा। यानी कि जो प्रश्न में कहा था आप सभी का, क्या कहा था कि 31वां पद कितना आया, तो बोले सर ये 31वां पद आप अभी निकाले, कितना आया 178 आया। कोई दिक्कत हुआ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक दोस्तों नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। वीडियो बनाने दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगता है यहाँ पर, जैसे कि आप सभी समझ पाए हो, क्योंकि दोस्तों ये इस प्रकार से कॉपी पे नोट करना, इसका दोस्तों अच्छी तरह से हल प्राप्त करना और अच्छी तरह से आपको लिख के समझा के बनाना दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी यूट्यूब चैनल दोस्तों आपको इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसी एक ऐसा ही एक यूट्यूब चैनल है आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जैसे जो कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न, ठीक है। बोलता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, और -3, -5। चलिए दोस्तों इसको बहुत ही सिंपल तरीका से आपको सोल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को ABC एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। सबसे पहले ABC त्रिभुज शीर्ष दोस्तों इसका 1, -1 है, -4, -6, -3, -5 है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर से x1, x2 और x3, y1 और y2 और y3 यहाँ से निकालना है। अब बोले सर ये हम कहाँ से निकालें, तो बोलेंगे बच्चों यहाँ से निकालेंगे। देखिए एक दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया ये आपका x1 दोस्तों 1 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर -4 आपका x2 हो गया और -3 आपका x3 हो गया, ठीक है। तो y1 दोस्तों यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। और y2 यहाँ पर दोस्तों 6 हो जाएगा, y3 आपका हो जाएगा -5, ठीक है। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों उसको हम लोग लिखेंगे बहुत ही सिंपल तरीका से आपको लिख के समझाएंगे, ठीक है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने, दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये आपका दोस्तों सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। देखिए यहाँ पर x1 आपका 1 है तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए, ठीक है। x1 कितना था 1 था, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर x1 1 था, 1 यहाँ पर लिख लिया हम लोग। y2 - y3, y2 कितना है 6 है, -y3 आपका जो -5 +5 लिख लिए। x2 दोस्तों यहाँ पर आप सभी का -4 तो -4 हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। y3 दोस्तों आप सभी का यहाँ पर -5 है, -5 लिख लिए हैं। y1 दोस्तों आप सभी का -1 है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 हम लोग लिख लिए हैं। x3 दोस्तों -3 तो -3 हम लोग लिख लिए हैं। y1 दोस्तों यहाँ पर -1 है, -1 हम लोग लिख लिए हैं। और y2 दोस्तों यहाँ पर -6, यहाँ पर आपका 6 था तो -6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बताएं दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जरा से भी दिक्कत हो रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 1/2 लिख लिए हैं। आप देखिए 6, 5 हो गया, 11 यहाँ पर लिख लिए हैं दोस्तों। माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस हो तो -4 हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। -5 और +1 क्या हो जाएगा, -5 + 1 यहाँ पर -4 हो जाएगा, लिख लिए हैं। माइनस प्लस दोस्तों यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -3 हम लोग लिख लिए हैं। -1 -6 आपका -7 हो जाएगा, -7 हम लोग लिख लिए, ठीक है। 1/2 11 को 1 से गुना करेंगे 11 हो जाएगा। 4 चौका दोस्तों 16 तो 16 हम लोग यहाँ लिख लिए, प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस होता है, ठीक है। 7 21 दोस्तों 21 हम लोग लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों सभी को जोड़िए तो आएगा 48, 1/2 × 48। अब इसको काट लीजिए 24 वर्ग मात्रक, ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम 12 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बोलता है सिद्ध कीजिए, ठीक है। sin a + cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों आपको दिखाना है, ठीक है, इसके बराबर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल से यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, जो भी चैनल पर पहले वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को दोस्तों हम लोग RHS के बराबर ले जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS लेने पर LHS क्या था
साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए यहाँ पर गुने में सेक ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करना है, देखिए समझिएगा ध्यान से, क्या साइन ए और दोस्तों कोस ए को हम लोग एक जगह लिख लिए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को हम लोग एक जगह लिख लिए। अब कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर दोस्तों ए को हम लोग एक जगह लिख लिए। बाकी जो बता दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख लिए, तो लिखेंगे किस प्रकार से, देखिए 2 साइन ए कोसेक ए था, तो कोसेक ए का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/साइन ए होता है, ठीक है। तो 1/साइन ए हम लोग लिख लिए, तो साइन दोस्तों यहाँ पर कट गया तो सिर्फ बचा 2। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपका 2 कोस ए सेक ए था, 2 कोस ए हम लोग लिख लिए। और यहाँ पर दोस्तों अगर सेक ए का फॉर्मूला दोस्तों पलटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/कोस ए, तो कोस ए से कोस कट गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी का साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का जो मान होता है दोस्तों ये 1 होता है, तो एक यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर ए का जो सूत्र होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब सेक स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हम लोग लिख लिए, 2 यहाँ पर था प्लस में, 2 प्लस में लिख लिए। अब देखिए 1 1 2 2 1 3 3 और 2 5 5 2 7 7 यहाँ हम लिख लिए। कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए सिद्ध हुआ। तो इस तरह दोस्तों सिंपली आपको सिद्ध करना, कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, जहां से भी दिक्कत हो रहा कमेंट कीजिएगा, जो भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों 13 नंबर का था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म में रचना कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, मैं कॉपी पर बना रहा हूं दोस्तों, सिंपली से जिस प्रकार से बनाऊंगा उसी प्रकार से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग कॉपी की तरफ चलते हैं और जिस प्रकार से बना रहे हैं उसी तरह से आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम जो है आपको कॉपी पे बना के दिखाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर इतना मेहनत के लिए दोस्तों 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब जरूर बनता है, ठीक है, जरूर से जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको बोला था 6 सेंटीमीटर यहाँ पर त्रिज्या वाले वृत्त खींचना है, ठीक है। देखिए 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दोस्तों अच्छी तरह से आपको जो है नाप लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नापा गया। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर वृत्त की रचना करते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार से आपको जो एक वृत्त की रचना करना है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है। दोस्तों अब हम लोग कल प्रश्न में आगे बोला था, क्या बोला था कि केंद्र से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु हम लोग को पारना है, यानी कि खींचना है, ठीक है। चलिए हम लोग खींचते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, एकदम स्केल एकदम नाप के चलिएगा, ठीक है। एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 0 को हम लोग यहाँ रख लिए। अब यहाँ से हम लोग 10 सेंटीमीटर खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपका पकड़ा और यहाँ से हम लोग इसको एक ड्रॉ लाइन कर लिए, ठीक है, एकदम सीधा आपको लाइन ड्रॉ करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग दोस्तों लाइन ड्रॉ कर लिए। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करना है, पेन का जरा सा भी उपयोग नहीं करना, सिर्फ पेंसिल का प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए अब हम लोग कर लिए दोस्तों। तो देखिए अब आपको इसमें बोला है कि इसका जो यहाँ पर क्या बोला, स्पर्श रेखा युग्म आपको रचना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा बनाने के लिए सबसे पहले जो वृत्त है इसका हम लोग अर्धक निकालेंगे, ठीक है। अर्धक दोस्तों किस प्रकार से निकलेगा, तो ये पॉइंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका ओ केंद्र हो गया, यहाँ पर हम लोग इसको दोस्तों पी मान लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अर्धक निकालेंगे, ठीक है। अर्धक कैसे निकलेगा, यहाँ पर पी पर हम लोग नोक को रख के, ठीक है, इसके आधे दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एकदम सेम करके ऊपर से आपको दोस्तों यहाँ पर एक कट मारना है, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको कट मारना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपको कॉपी पर यहाँ पर बताया जाए ताकि आप जो एग्जाम में किसी प्रकार का गलती ना करें, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग करते हैं, यहाँ पर हम लोग रखें दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर अब कट मारे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, और उसी प्रकार से हम लोग नीचे की ओर कट मारे, ठीक है। कट मारे दोस्तों। अब इसका जो कट स्थान मिला उसको हम लोग जो है मिला लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कट स्थान मिला है इसको हम लोग जो है इस प्रकार से हम लोग मिला लेंगे, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार से एग्जाम में गलती ना करना, इसलिए जो है कॉपी पे बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है दोस्तों मिला लिए। अब मिलाने के बाद जो यहाँ से ओ से जो इतना दूर यहाँ जो एक यहाँ पर कट बिंदु मिला है इसका हम लोग नाम देते हैं ओ डैश, ठीक है, ओ डैश। तो दोस्तों यहाँ पर नापिएगा, ठीक है। ओ से ओ डैश की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी और ओ डैश से पी की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। दोनों का लंबाई बराबर होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पर, ठीक है, ओ डैश जो आपको मिला है इस पर दोस्तों रख कर, ठीक है, आपको एक वृत्त की रचना करना फिर से, ठीक है। समझ लीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पर कर रहे हैं। ओ डैश से रखकर ओ पे,
ओ डैश पे रखकर नोक को ओ से एक वृत्त की रचना करना। चलिए हम लोग एक वृत्त की यहाँ पर रचना करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग और दोस्तों यहाँ पर नीचे कर लेते हैं। चलिए अब दोस्तों इस प्रकार से एक वृत्त का आपको जो है रचना करना है, ठीक है। पूरा एकदम दोस्तों आपको अच्छी तरह से यहाँ बताया जा रहा है ताकि आपको जो कोई भी दिक्कत ना हो एग्जाम में। देखिए ओ से हम लोग जो यहाँ पर ओ डैश से हम लोग रचना किए, तो दोस्तों जब आपका पी से पूरा होते हुए वृत्त यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब आपका जो पूरा खेला दोस्तों समाप्त हो गया। किस प्रकार से होगा देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर अब आप सभी का, ठीक है, अब क्या करना है, जब यहाँ से ये जो आपका आया, ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पर मिला लेंगे, ठीक है। मिलाना है किस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों जहां पर आपका कट बिंदु मिला, ठीक है, एक यहाँ पर कट बिंदु मिला है, इसको हम लोग ये मान लेंगे और इसको हम लोग दोस्तों बी मान लेंगे, ठीक है। ये जो कट बिंदु मिला है दोस्तों इसको हम लोग जो है मिलाना है, पी से मिलाना है, ठीक है। चलिए हम लोग मिला देते हैं पी से एकदम दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मिलाना है, ठीक है। चलिए एक यहाँ से आपका जो है स्पर्श रेखा जाएगी, ठीक है। चलिए यह स्पर्श रेखा हो गया दोस्तों, यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नीचे में भी यहाँ पर कर लेंगे, इसको मिलाना है इस प्रकार से। और जब स्पर्श रेखा जो है दोस्तों इसकी जो दोनों की लंबाई जो है बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है बन गया। तो दोस्तों देखिए आप सभी को मैं कॉपी पे बना के बताया, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको नहीं बताएगा, इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर दोस्तों बहुत मेहनत करके बाद एक वीडियो दोस्तों आता है, ठीक है। बहुत मेहनत करने के बाद एक वीडियो आपका दोस्तों आता है, ठीक है। बोलता है दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, देखिए प्रश्न है 14 नंबर की, एक घड़ी को यहाँ पर एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई दोस्तों 14 सेंटीमीटर, ये घड़ी है, इसके जो मिनट वाला जो लंबाई है इसकी 14 सेंटीमीटर है। तो यह जो मिनट की जो लंबाई है दोस्तों ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो r बराबर 14 सेंटीमीटर यानी कि जो यहाँ पर आपका जो घड़ी था इसका जो मिनट वाला सुई था इसको हम लोग त्रिज्या मान लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये 60 मिनट में जो घूमेगा तो ये एक चक्का लगा, और दोस्तों घड़ी जो होता है ये आपका सर्कल होता है। तो सर्कल दोस्तों सर्कल का जो पूरा योग जो होता है दोस्तों कोनों का 360 होता है, 360 हम लोग लिख लिए। और दोस्तों ये मिनट का सुई जो है 1 घंटे के बाद वहीं आ जाएगा जहां से घुमा था, ठीक है। तो इस प्रकार 60 मिनट में बनाया गया कौन कितना है 360 है। 1 मिनट में बनाया कौन कितना हो जाएगा 360 बटे में 60 हो जाएगा, ठीक है। 360 बटे में 60 काटेगा तो 6 डिग्री का आ जाएगा। अब दोस्तों 5 मिनट में बनाया गया कौन क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी कि 6 गुना 5 30। तो थीटा का दोस्तों यहाँ पर जो मान है ये 30 डिग्री। अब यहां से दोस्तों आप सभी को बनाना है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होना है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत ही सिंपल से समझाया दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों वीडियो क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थीटा का मान दोस्तों हम लोग 30 निकाल 30 बटे 360 हो जाएगा। पाई का दोस्तों मान हम लोग 22 बटे 7 लिख लिए। आर स्क्वायर यानी कि 2 बार हम लोग जो है आर लिख लिए। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर 30 था और 360 तो इसको काटेगा दोस्तों 12 बार में कट जाएगा। 7 दोस्तों 14 2 बार में चला जाएगा। ऊपर बचा दोस्तों यहाँ पर आप सभी का क्या बचा तो 22 2 और 14। तो यहाँ पर 22 2 यहाँ पर 14 लिख लिया और बट्टे में 12। अब देखिए यहाँ पर आप सभी का 2 से 6 बार में यहाँ पर 12 चला गया। यहाँ पर दोस्तों 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 7 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 22 गुना 7 बट्टे में 3 करेगा दोस्तों तो 154 बट्टे में 3 आएगा। और यही दोस्तों 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है वीडियो क्लास चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और यहाँ पर 24 मार्च को दोस्तों जल्द क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा जाए, ठीक है। सेक्शन डी में आ गया यहाँ पर दोस्तों सेक्शन सी होगा, ठीक है। सेक्शन सी, ठीक है। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को 5 को प्रश्न पूछा है, 3 का उत्तर दें। चलिए बहुत ही सिंपल से समझाएंगे। सबसे पहले दोस्तों द्विघात समीकरण से एक आपका था, ठीक है। द्विघात समीकरण का सूत्र दिया गया। इसका दोस्तों सबसे पहले विभेदक ज्ञात करना है, आपका डी ज्ञात करना, विवेचक मूलों की प्रकृति बताना है। यदि मूल यहाँ पर मूल का अस्तित्व हो तो दोस्तों उनको ज्ञात भी करना है। बहुत ही सिंपल से समझाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सभी को 15 नंबर क्या करना है। तो यहाँ पर जो समीकरण था उसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। यहाँ से अब दोस्तों जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ये आपका ए कहलाता है। यहाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ये बी कहलाता है। और यहाँ पर सी आपका जो है 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ए आपका 4 आया, बी आपका कितना -4√3, सी आपका 3 आया। डी यानी कि विवेचक दोस्तों निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। बहुत ही सिंपल से समझा रहे दोस्तों वीडियो क्लास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बी स्क्वायर -4ac, बी कितना -4√3, इसका हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है। -4 दोस्तों यहाँ पर लिख लिया और ए कितना है 4 है और सी कितना है 3 है, 3 हम लोग लिख लिए।
-4 √3 का वर्ग कीजिएगा तो 4 का वर्ग आ जाएगा 16 और इस ये आपका दोस्तों आसपास से रूट कर जाए तो आ जाएगा 3। ठीक है, 16 गुना 3 यहाँ पर हम लोग लिख लिया और यहाँ पर अभी आ गया 4 चौका 16 और गुना में 3। यहाँ पर आया दोस्तों 48 -48 बराबर आपका 0, यानी कि डी जो आपका है दोस्तों ये आपका 0 आया। तो जब भी दोस्तों डी आपका 0 जब आएगा तो इसका मूल वास्तविक तथा समान होगा। जितना दोस्तों अल्फा का मान होगा उतना ही आपका जो बीटा का मान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सी यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था सी नंबर कि मूल बराबर होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता -b प्लस -√d/2a। बहुत ही सिंपल था। अब दोस्तों क्या करना, देखिए बी माइनस बी है पहले से, ठीक है, और आपका जो बी कितना था -b√3 था। ठीक है, अंडर रूट कितना था 3 था। तो यहाँ पर माइनस पहले से माइनस हम लोग लिख लिया प्लस -√d। डी हम लोग अभी निकाल 0 निकालने, कितना निकाल 0 यहाँ पर हम लोग लिख लिया। 2 गुना ए कितना आया था 4 आया था, 4 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, एक कितना आया था 4 आया था, देख लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों अब आप सभी का -4 √3 था और बगल में आपका माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो +4 √3 लिख लिया, प्लस -0/8 लिख लिया, प्लस 4 √3। अब दोस्तों 0 का वर्गमूल निकाले तो 0 ही निकलेगा। ठीक है, +-0/8। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए अल्फा बराबर हो जाएगा दोस्तों 403 प्लस 0/8। ठीक है, क्योंकि एक आपका प्लस में लेना है और एक आपका माइनस में लेना है। ठीक है, तो देखिए 4√3 प्लस 0 को दोस्तों कोई भी संख्या से गुना कीजिए तो जो संख्या था वही संख्या रह जाएगा, यानी कि 4√3 आ जाएगा। बट्टे में 8 था, 8 लिख लिए, 2 से काटेगा तो 2 चौके 8 आएगा, 3/2 √3/2 √3/2 यहाँ भी जितना अल्फा उतना ही बीटा। तो इस प्रकार से तो आपका आ गया। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग 16 नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आप सभी का क्या करना है, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाना है ना। ठीक है, त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर लिखा गया कि हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसमें दोस्तों डी जो पैरेलल है बीसी का, डी वाला जो लाइनवा है इसका पैरेलल है। ठीक है, डी जो पैरेलल है यहाँ पर बीसी का, यहाँ पर हम लोग लिख लिए समांतर है क्योंकि प्रश्न में बोला था। ठीक है, अब सिद्ध करना है कि जो यहाँ से दोस्तों देखिए समझ लीजिए, सबसे पहले दूसरा फिगर बनाता हूँ। ठीक है, देखिए मान चलिए त्रिभुज एबीसी है, इसके पैरेलल मैंने यहाँ पर आप सभी का जो यहाँ पर डी खींचा, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका ए आया, ये आपका बी आया और ये आपका सी आया और ये आपका डी आया और ये आपका ई आया, यानी ए डी बटे बी डी और यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा ए ई बटे सी ई, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर प्रूफ किए हैं। अब दोस्तों हम लोग रचना भी किए, बिना रचना करने दोस्तों आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, रचना हम लोग क्या किए हैं, तो देखिए यहाँ पर ईएन जो है एडी पर लंब खींचा, ईएन कौन सा है ये है, एडी कौन सा है ये है, तो भुजा एडी हो गया, एडी पर हम लोग ईएन जो है लंब खींचा। उसी प्रकार दोस्तों डीएम जो है ए पर लंब खींचा। ठीक है, डीएम यहाँ पर क्या है था आपका डीएम जो है दोस्तों ए पर लंब खींचा, डीएम ई वाला आपका है ए पर हम लोग लंब खींचा। दोस्तों जिस प्रकार से लिखा गया सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा गया डी से सी तथा बी से ई को मिलाया, डी से सी और बी से ई मिलाया, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब प्रमाण दोस्तों आपको करना क्या है कि आपका जो सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ। ठीक है, प्रमाण में आपको क्या करना है, तो ये सबसे पहले हम लोग ये त्रिभुज लेंगे और ये त्रिभुज लेंगे क्योंकि दोस्तों इसका जो आधार ये एक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रमाण में एरिया यानी कि क्षेत्रफल दोस्तों त्रिभुज एडीई में, एडीई बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या हो जाएगा एडीई का, एडीई त्रिभुज एडीई, एडी का दोस्तों ये आपका आधार है और ये जो आपका ये ऊंचाई है ईएन आपका, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए। ठीक है, एडी गुने ईएन हम लोग दोस्तों लिख लिए। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज बीडीई में, बीडीई कौन सा है, तो बोलेगा सर ये वाला है बीडीई में दोस्तों। अब आप सभी का इसमें आधार और ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, तो आधार दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आधार तो इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा दोस्तों डीबी। ठीक है, डीबी इसका जो आधार हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो आधार हो ही गया। अब बोले सर इसमें ऊंचाई कहाँ है, तो बोलेंगे सर कि ऊंचाई ये आपको इसको आगे बढ़ा देना है और जो दोस्तों यहाँ पर था वही इसका भी ऊंचाई हो जाएगा। अब दोस्तों अब जब ऊंचाई आया दोनों में, अब उसको हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर एरिया यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, एरिया आप त्रिभुज यानी कि बीडीई का हम लोग निकाल लिया। अब दोनों को भाग दे देते हैं। ठीक है,
तो भाग देने पर दोस्तों 1/2 AD गुने EN, 1/2 DB गुने EN, EN से EN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ गया AD बट्टे यहाँ पर DB। तो ये समीकरण हम लोग 1 मान लिया है। उसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर आपसे नेक्स्ट यहाँ हम लोग देखते हैं इस वाला में, ठीक है। अब हम लोग तो अभी सिर्फ इसमें देखे हैं, अभी इसमें नहीं देखे हैं, तो इसमें हम लोग देखना है। तो अब दोस्तों यहाँ वाला आएगा और ये आपका आएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से लिखना है दोस्तों जो हम लोग अभी समीकरण 1 में बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिए क्षेत्रफल त्रिभुज AED बराबर हाफ गुने AE गुने DM, DM अब बोलिएगा ऊंचाई है इसका, DM था ना ऊंचाई, क्योंकि DM दोस्तों इसका जो है लंब है, DM इसका लंब है, ठीक है। चलिए तो उसी प्रकार से दोस्तों सेम लिखे हैं, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका भी लिख लेना है EF EC गुने DM, ठीक है। अब दोनों को भाग देते दोस्तों, अब ये आपका जो समीकरण 2 आएगा, ठीक है। भाग दिए तो यहाँ पर DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, AE बटे में EC आपका प्राप्त हो गया, समीकरण 2 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज लिखा है, चूंकि एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर होती, एक आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच दोस्तों त्रिभुज मान के चलिए आपका एक आधार हो गया, ठीक है। इस पर जो समांतर में दोस्तों बनता है त्रिभुज, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल यह बराबर होता है, तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। और समीकरण 1 2 3 को हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर में दिखा देंगे, यानी समीकरण 1 2 3 से AD बराबर जो है DB और बराबर हो जाएगा AE बराबर इसी ये सीध हुआ। चलिए इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोलिए सर यहाँ पर थोड़ा सा बता दे, देखिए हम लोग बता दें, ठीक है, क्योंकि आप सभी दोस्तों यहाँ पर घर भर आगे होंगे। देखिए यहाँ पर एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल हो दोस्तों यहाँ पर BDE और CDE और CDE कहाँ है, BDE, तो देखिए BDE CDE, इसमें बताइए तो दोनों का एक आधार है कि नहीं है, आधार है कि नहीं दोस्तों, है। अब दोस्तों इसका समांतर भी है कि नहीं, इसका जो समांतर वाला भी था। तो इसी प्रकार से तो हम लोग लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, जिस प्रकार से लिखा है इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है और आपको फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। तो 17 नंबर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका दोस्तों बहुत ही आसान है, ठीक है। बोलता है कि 7 सेंटीमीटर से भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा है, और इसका पाद का अवनमन कोण, ठीक है, अपनमन कोण दोस्तों यहाँ पर 45 टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले आपको फिगर समझना है, ठीक है, फिगर समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये दोस्तों भवन है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपका 60 सेंटीमीटर है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर भी आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से क्या बोला है कि आपका जो बोला है दोस्तों उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और अपनमन कोण 45 डिग्री का, ठीक है। अब दोस्तों भवन से केबल टावर का जो उन्नयन कोण ये 60 डिग्री का बना। अब दोस्तों यहाँ पर पाद बिंदु से भवन के बीच जो है 45 डिग्री का अपनमन कोण बना, ठीक है। तो जब दोस्तों यहाँ पर अपनमन कोण 45 डिग्री है तो इसका उन्नयन में 45 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आकृति है जेड जैसा बड़ा और जेड जैसे जहां भी आकृति बनता है तो एकांतर कोण वह कहलाता है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर BD एक भवन है तथा यही एक जो है टावर केबल टावर है, ठीक है। BD भवन है ये, और यही जो आपका जो है दोस्तों ये केबल टावर है। हमें जो है केबल टावर की ऊंचाई AE निकालना है। क्या निकालना है, पूरा का पूरा ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। यानी कि इसमें से दोस्तों आपको तो ये तो पता है 7 है, ये सिर्फ पता होना चाहिए कितना होगा, ठीक है, यानी कि ये आपको पता हो जाएगा दोस्तों, दोनों में हम लोग जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज BDE में हम लोग देखें तो BDE में दोस्तों हम लोग क्या लिखाएंगे, 10 45 क्या होता है दोस्तों, तो बोलिएगा सर यहाँ पर होता है P बट्टे में B, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लंब बट्टे में आधार 10 में होता है, तो हम लोग लगाते हैं वही फॉर्मूला, ठीक है। 10 45 लगाएंगे हम, तो 10 45 बराबर BD बट्टे में यहाँ पर हो गया DE, ठीक है। तो 10 45 का वैल्यू होता है दोस्तों 1 और BD का जो मान दोस्तों यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है। BD का मान दोस्तों यहाँ पर 7 दिया गया, हम लोग 7 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बट्टे में DE। तो DE दोस्तों आपका 7 है, यानी कि DE जब 7 है तो BC कितना होगा, 7 होगा। किस प्रकार से होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए DE ये 7 है, तो ये भी जो इसका जो है समांतर है तो ये भी आपका 7 आ गया। अब दोस्तों ये भी 7 आ गया, तो अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं, बहुत ही सिंपल से निकालेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं लीजिए, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज है ACB में 10 60 बराबर AC बट्टे BC, ये इसमें भी हम लोग लेंगे 10 60 का डिग्री कितना होता है 3, यानी कि 10 60 का जो मान होता है जो √3 होता है। AC बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा BC कितना है 7, हम लोग अभी निकालें, ठीक है।
तो ऐसे दोस्तों आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा √7 अब टावर की ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए फिगर में थोड़ा सा फिगर में समझ लीजिए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये 7 आया और ये आपका 7 √3 आया, तो दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 7 + 7 √3 दोनों में कॉमन है 7, यहाँ पर ध्यान सुनिए, ठीक है। 7 √3 पहले हो जाए, ठीक है, प्लस में 7 दोनों में कॉमन दोस्तों 7 है, तो यहाँ पर जो है कॉमन ले लिए तो √3 + 1 और ये दोस्तों आपका ए का ऊंचाई हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको बनाने कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर का था दोस्तों को पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के छिनक के, ठीक है, आकार का है तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास से 14 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस गिलास की धारिता ज्ञात, यानी कि गिलास का आयतन ज्ञात करना। पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं, पीते हैं, तो उसमें आयतन ज्ञात करना। सबसे पहले व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर होगा। अब 2 सेंटीमीटर तो इसका त्रिज्या जो है क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को हम लोग सबसे पहले एक को R1 मान लेंगे और एक को R2 मान लेंगे, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखे हैं। और एच दोस्तों आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है, एच 14 है, D1 आपका 14 था, तो यहाँ पर R1 क्या हो जाएगा D1 बटे यहाँ पर 2, तो 7 दोस्तों यहाँ पर आप सभी का R1 निकला, ठीक है। उसी प्रकार से D2 आपका 2 सेंटीमीटर था, R2 यहाँ पर निकाले तो 2/2 1 सेंटीमीटर निकला। तो गिलास का दोस्तों आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला 1/3 πh R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस R1 प्लस यहाँ पर R1 गुने R2, ये आपका सूत्र होता है 1/3 को 1/3 लिख देंगे, पाई का मान 22/7। ये चीज दोस्तों आपका 14 गया 14 हम लोग लिख लेंगे। R1 कितना था 7 था, 7 का स्क्वायर कर लेंगे, आपका R2 यहाँ पर 1 था, 1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब दोस्तों R1 गुने R2 यानी कि 7 गुना 1। चलिए अब यहाँ देखिए 7 से 14 हम लोग काटे हैं, ठीक है, 7 से यहाँ पर हम लोग 14 काटे, 2 बार में कट गया तो 2 यहाँ पर लिख लिया, 22 का 22 यहाँ पर हम लिख लिया, भागे में 3 ये था 3 हम लोग लिख लिए। सिंपल से दोस्तों समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों मैं क्वेश्चन पर दोस्तों यहाँ पर जल्द से जल्द वीडियो लाने वाला 14 जो आपका 24 मार्च से दोस्तों एग्जाम होगा, ठीक है। अब 7 का वर्ग दोस्तों यहाँ पर 49 होगा, 1 का 1 हो जाएगा, 7 गुने 1 7 हो जाएगा, 44/3 और यहाँ दोस्तों आप सभी को जोड़िएगा तो 49 1 50 50 से 7 57 57 लिख लिया। 44/3 गुने में 57 इसको काटिएगा तो 3 19 23 57, ठीक है। 44 को 19 से गुना कीजिए तो 836 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग कहता है निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल है, वर्ग वार्ता भागनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग सिंपल इसको देखते हैं किस प्रकार से लिखा है। वर्ग अंतराल दोस्तों यहाँ पर FI है और XI है और FI XI है। वर्ग अंतराल दोस्तों यहाँ पर 50 का अंतराल में लिया गया, ठीक है, 50 का अंतराल है, 100 से लेकर 150 है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। अब बोलिए सर आप कपड़ा बेच रहे हैं क्या, इस प्रकार से बोले, तो नहीं दोस्तों, जिस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया उसी प्रकार से लिखेंगे। अब FI दोस्तों आपका दिया था 4 है, 5 है, 12 है, 2 है, 2 है। अब दोस्तों इसको क्या करना, पूरा को जोड़ लेना, तो ये आपका सिग्मा FI निकल जाएगा, ठीक है। सिग्मा FI कितना आ जाएगा 25, 5 4 9 9 और 12 दोस्तों आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर 21 21 2 हो जाएगा दोस्तों 23 23 हो जाएगा 25 25 हम लोग लिख लिए। अब क्या करना देखिए दोस्तों, अब XI यानी वर्ग चिन्ह में हम लोग क्या करेंगे, ये वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 100 और 50 को जोड़ेगा दोस्तों 2.5 आ जाएगा, ठीक है, 250 को भाग दीजिएगा 2 से तो आ जाएगा 125। अब ध्यान रखिए 125 तो आया, 125 हम लोग लेंगे। अब दोस्तों 125 आया, उसके बाद दोस्तों ये सब अपने आप हो जाएगा, किस प्रकार से, क्योंकि वर्ग अंतराल 50 का अंतराल है, तो 125 में हम लोग 25 यहाँ पर 50 जोड़ देंगे तो 175 आ जाएगा, 175 में 50 जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा, 225 में 50 जोड़ेंगे तो 275 आ जाएगा, 275 में 50 जोड़ेंगे तो 325 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर FI कहने का मतलब है F गुने XI, ठीक है, यानी कि 4 को 125 से गुना कीजिए तो 500 आएगा, 5 को 175 से गुना कीजिए 875 आएगा, 12 को 225 से गुना कीजिए 2700 आएगा, 2 को 250 से गुना कीजिए 550 आएगा, 2 को 325 से गुना कीजिए सारे यहाँ पर 600 आएगा, ठीक है। यानी कि सिग्मा FI दोस्तों आपसे का 5275 निकल गया, क्या 5275। तो दोस्तों यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI बट्टे में हो जाएगा दोस्तों सिग्मा FI XI कितना था 5275 था, 5275 लिख लिए। सिग्मा FI दोस्तों 25 था, 25 हम लोग लिख लिए, भागा दीजिए 211 आएगा, अर्थात दिए गए आंकड़ा का जो मान है दोस्तों ये 211 प्राप्त होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है बनाना है हर एक प्रश्न को। अगर कोई भी दोस्तों प्रश्न में दिक्कत हो रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ रखते हैं, 24 मार्क्स दोस्तों जल्द क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा।